पेड़ क्या छोड़ रहा है? ऑक्सीजन। हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। क्या छोड़ रहे हैं? CO2। हम दोनों में एकदम अच्छा, एकदम म्यूचुअल रिलेशन है यहाँ पे। लेकिन हम लोग पूरा पेड़वा काट दिए, अब तो कहीं कुछ बचा नहीं पेड़ वगैरह। जितना हम लोग पेड़ काट रहे हैं, कितना तबाही ला दिया है। आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ गई है। पेड़ हम लोग ने कहीं छोड़ा ही नहीं, वर्षा बहुत कम हो रही है। पर्यावरण को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन अभी मानव ना दोनों हाथ से विध्वंस करने में लगा है। मानव को अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ खत्म कर चुका रहेगा मानव अमीर बनने के लिए, तब उसे आभास होगा कुछ भी कर लो लेकिन आप नोट खा नहीं सकते हो। नोट कमा सकते हो लेकिन नोट खा नहीं सकते हो। तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। शायद समुद्र अपने हाथ खड़े कर चुका होगा, आखिरी पेड़ भी कट चुका होगा, नदियां अब अपनी वृद्धावस्था को पहुंच चुकी होंगी, मानव अजीब डिजाइन से हो चुका रहेगा, फिर मानव एक दूसरे को खाना चालू करेगा। हम लोग सांस लेते हैं तो अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन। अब फालतू समझ के क्या फेंक देते हैं? CO2। यही पेड़ पौधे CO2 को क्या करते हैं? ले लेते हैं और वापस क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन। हम लोग क्या छोड़ रहे हैं? CO2। ले कौन रहा है? पेड़। पेड़ क्या छोड़ रहा है? ऑक्सीजन। हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। क्या छोड़ रहे हैं? CO2। हम दोनों में एकदम अच्छा, एकदम म्यूचुअल रिलेशन है यहाँ पे। लेकिन हम लोग पूरा पेड़वा काट दिए, तब पूरा पेड़ क्या कर दिए? काट दिए। अब तो कहीं कुछ बचा नहीं पेड़ वगैरह। जितना हम लोग पेड़ काट रहे हैं, कितना तबाही ला दिया है पेड़ का। आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ गई है। पेड़ हम लोग ने कहीं छोड़ा ही नहीं, वर्षा बहुत कम हो रही है, हर जगह पेड़। अच्छा, लगन में क्या है? पेड़ कटता है खूब। यह शादी होता है, सोफा, कुर्सी, पलंग। आज देखो बड़का पलंग आ गया, दीवान पलंग। नहीं तो पूरा का पूरा लकड़ी का क्या है? लकड़ी मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, लकड़ी की बर्बादी हो जाती है यहाँ पर। तो पर्यावरण को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन अभी मानव ना दोनों हाथ से विध्वंस करने में लगा है। मानव को अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ खत्म कर चुका रहेगा मानव अमीर बनने के लिए, तब उसे आभास होगा कुछ भी कर लो लेकिन आप नोट खा नहीं सकते हो। नोट कमा सकते हो लेकिन नोट खा नहीं सकते हो। तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। शायद समुद्र अपने हाथ खड़े कर चुका होगा, आखिरी पेड़ भी कट चुका होगा, नदियां अब अपनी वृद्धावस्था को पहुंच चुकी होंगी, मानव अजीब डिजाइन से हो चुका रहेगा, फिर मानव एक दूसरे को खाना चालू करेगा। उस समय भी गरीब आदमी भोजन बनेगा, किसका? अमीर का। तो हम लोग के यहाँ CO2 जो होता है, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ से हो जाता है? पेड़ पौधों से हो जाता है। तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारे भोजन में क्या जाता है? ग्लूकोज। हमारे भोजन में क्या जाता है? ग्लूकोज। बट ये ग्लूकोज हमारे डायरेक्ट काम का नहीं होता है। ये ग्लूकोज हमारे डायरेक्ट काम का नहीं होता है। जैसे हमको आटा दिया जाता है, तो आटा में हम पानी डालते हैं, पानी डाल के लोई बनाते हैं, सान के लोई बनाएंगे, फिर उसको तवा पे रख के उसका कुछ ना कुछ पानी उड़ा देंगे, रोटी फूल जाएगा तो धसका देंगे ऐसे करके, और फिर उसी रोटी को खाएंगे। हकीकत में देखिएगा उसमें कोई केमिकल चेंजिंग नहीं किए हम लोग। उसमें पानी डाले हैं, फिर पानी उड़ाए हैं, फिर खा लिए। तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुआ है? नहीं ना हुआ है। उसी तरह हमको ये वाला जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को हमें क्या करना है? मॉडिफाई करना है। तो इस ग्लूकोज को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इसको क्या करता है? तोड़ता है। तोड़ने से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या निकलता है? जल। और क्या निकलता है? ऊर्जा। क्या निकलेगा? ऊर्जा। तो श्वसन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। श्वसन से क्या मिलती है? ऊर्जा। और इसके कारण हमारे शरीर में भी ऊष्मा बनी रहती है। क्या बनी रहेगी? ऊष्मा। तो जब तक हम सांस लेंगे, वह सांस फेफड़ा के रास्ते, ब्लड के रास्ते पूरी शरीर में जाएगा, और वहां से फिर वापस क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा। ऊर्जा बनेगा तो क्रैब साइकिल होगा, तो हमारा शरीर गर्म रहेगा। तो शरीर का कोना कोना देखिएगा आपका क्या रहेगा? टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे, लेकिन जैसे आदमी मरेगा टेम्परेचर खत्म, तब आदमी नहीं हो सकता। श्वसन की क्रिया ऊष्मा शोषी है कि ऊष्मा छेपी? मतलब उसमें बाहर निकालती। इसलिए आप सांस छोड़ के देखिएगा, हाथ पे क्या लगेगा? गर्म लगेगा। तो श्वसन की क्रिया कैसी है? ऊष्मा छेपी। इसमें श्वसन के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3। तो हम लोग जो सांस लेते हैं सबसे पहले कहाँ से जाता है? नाक से, नासा छिद्र, या फिर कहाँ से जाएगा? मुंह से। कहाँ से जाएगा? मुंह से। दोनों में से कहीं से जाएगा। नासा छिद्र, नासा कपाट। ये नासा छिद्र, नासा कपाट। और उसके आगे फायरिंग्स, लैरिंग। यहाँ पे फायरिंग्स, फायरिंग्स के नीचे लैरिंग, लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया। ये क्या है? ट्रैकिया। बताइए हाइलिन कार्टिलेज किस पे लगे होते हैं? हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज ट्रैकिया पे। अगर ये ना रहे तो ट्रैकिया पचक जाएगा कि नहीं पचक जाए?
पचक जाएगा। ट्रैकिया दो भाग में बढ़ जाता है जिसे कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहेंगे? ब्रोंका। ट्रैकिया दो भाग में बढ़ जाता है जिसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। तो बताइए फेफड़े के अंदर कौन जाता है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की छोटी छोटी क्या होती हैं? शाखाएं होती हैं जिसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ब्रोंकियोलेस। क्या कहेंगे? ब्रो। जब इसमें इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो इसे ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी। ये उसी को होता है जो बहुत धूल धक्कड़ में रहता है। बहुत ज्यादा धूल धक्कड़ में रहेगा तो क्या हो जाएगा? ब्रोंकाइटिस हो जाता है। लंग्स इन्फेक्शन का वो क्या होता है? होता है। और ये फेफड़ा जाके लास्ट किस पे होता है? एलवीएलई पे होता है। किस पे होगा? एलवीएलई। ये गोल गोल गुच्छे क्या है? एलवीएलई है। गोल गोल गुच्छा एलवीएलई है। गोल गोल गुच्छा को क्या कहेंगे? एलवीएलई कहेंगे। कोई दिक्कत? गोल गुच्छे को एलवीएल। ये बीच वाला रास्ता ट्रैकिया। ये क्या हो गया? ब्रोंकाई। अंदर गया ब्रोंकियोलेस। गुच्छा को एलवीएलई। टीबी में एलवीएलई खराब हो जाता है, निमोनिया में भी एलवीएलई खत्म हो जाता है। कुछ होगा एलवीएलई। हम जो सांस लेते हैं हवा कहाँ जाता है? एलवीएलई में। सांस लेते हैं हवा कहाँ जाता है? एलवीएलई में जाता है। कहाँ जाएगा? एलवीएलई। फेफड़े की इकाई किसे कहेंगे? एलवीएलई। पूरा सिस्टम फेफड़ा का अलग, एलवीएलई अलग। पूरा सिस्टम बस इसीलिए है कि हवा को कहाँ तक पहुँचाया जा सके? एलवीएलई तक पहुँचाया जा सके। तो फेफड़े का सबसे जरूरी पार्ट क्या होता है? एलवीएलई। कोरोना के टाइम पे इसमें बलगम भर गया था। क्या भर गया था? बलगम भर गया था। यहाँ पे टीवी के टाइम पे इसमें बलगम भर जाता है। निमोनिया में इसमें बलगम भर जाता है। इसमें जिनको निमोनिया वगैरह हो जाता है, वो निमोनिया बहुत खतरनाक होता है। बचपन में हो जाता था, हमको भी निमोनिया हो गया था बचपन में, बच गए हम। हाँ, आगे बढ़े। बुढ़ापा में निमोनिया होता है ना तो लेके चल जाता है। अगर मान के चलो बुढ़ापा में हो गया, अभी आप लोग को तो नहीं, लेकिन अगर हम लोग को होगा निमोनिया ना, बैठा देगा एकदम। तुम कौन जी कहता है निमोनिया नहीं होने देंगे हम? एंटीवायरस है क्या तुम? एक ही बार निमोनिया होता है? नहीं, हो जाता है, दोबारा भी हो जाता है निमोनिया। हाँ सो नहीं, अपने हो नटराज पेंसिल 1.5 रुपया का पेंसिलवा नहीं देता था नटराज? वही नहीं, आजकल की लड़की है एकदम धसल एकदम। यहाँ पे तुम लोग के जमाने में 3 रुपया, हम लोग के जमाने में सस्ता वाला जो था 1 रुपया, और जो ठीक ठाक था वो 1.5 रुपया। एगो हरियर रंग का आता था पेंसिल, वो बड़ी डॉम्स टाइप का रहता, तो 3 रुपया का देता था यहाँ पे। हम लोग के घर वाले वही 1 रुपया वाला देते तो बिचवा में से तूर के इत्तीसा हो जाता ना, इत्तीसा, तो उसको किसी ढक्कन के पिछवा घुसेड़ के मतलब उसको कमाची बांध के और उसके बाद आदमी उसको लिखता था। पता नहीं घर वाले उस समय, अच्छा उस समय सब दलिदरी बहुत ज्यादा था, अभी उतना लेवल का नहीं है, तो दलिदरी कम हो गया। तो बताइए यहाँ पर एलवीएलई सबसे जरूरी है या नहीं है? टीबी, फेफड़ा से रिलेटेड कुछ बीमारी होगा क्या हो जाएगा? एलवीएलई गड़बड़। अगर भयानक एलवीएलई होगा, नहीं तो ब्रोंकाई, इसमें दिक्कत है तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आता है। आगे बढ़े, बताइए हम सांस लेते हैं तो अंततः सांस कहाँ जाएगा? एलवीएलई में। बीमारी होती है तो क्या जाम हो जाता है? एलवीएलई। एलवीएलई में ही ब्लड आता है। ब्लड कहाँ आता है? एलवीएलई। ब्लड कहाँ आएगा? एलवीएलई। ब्लड कहाँ जाएगा? एलवीएलई में। ब्लड के अंदर होता है आरबीसी, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। इस एलवीएलई में अंततः फाइनली किसकी एंट्री हो गई? हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन किसके साथ आया है? ब्लड के साथ। हीमोग्लोबिन अपने साथ क्या लेके चला जाएगा? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का पुराना दोस्ती किससे है? ऑक्सीजन से। बाकी किसी को हीमोग्लोबिन पहचानता नहीं है। इसका काम यह है कि शरीर के अंदर से CO2 बकोट के लाएगा और फेफड़ा में फेंक देगा और कहेगा ऑक्सीजन चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो। सब ऑक्सीजन किसके साथ चल जाएगा? हीमोग्लोबिन के साथ चला जाएगा। ऑक्सीजन किसके साथ चला जाएगा? हीमोग्लोबिन। आप फेफड़ा के बाहर क्या निकल जाएगा? CO2। बताइए शरीर से CO2 खींच के लाएगा हीमोग्लोबिन, आप फेफड़ा से ऑक्सीजन वापस ले जाएगा हीमोग्लोबिन। CO2 खींच के लाएगा हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन वापस ले जाएगा हीमोग्लोबिन। शरीर में हीमोग्लोबिन जरूरी है कि नहीं है? हीमोग्लोबिन किसे ले जाता है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन से क्या बनती है? ऊर्जा। ऑक्सीजन से क्या बनेगी? ऊर्जा। ऊर्जा रहेगा तो कुछ भी कर देंगे लोग। आप बताइए अगर ऑक्सीजन ही कम गया तो ऊर्जा बनेगी? नहीं बनेगी। इसलिए देखिएगा मरीज जो होता है ना उसको सबसे ज्यादा दिक्कत सांस उस लेने में होता है, इसलिए सबसे पहले उसका ऑक्सीजन लेवल क्या किया? ठीक किया। भाई तो ऊर्जा बने ले रहा हो, चल पकड़ इसको, पकड़िए ऑक्सीजन, ठोप इसको, चल सांस ले। नहीं समझ में आ गया? ऊर्जा बनते रहना चाहिए। बाद में डॉक्टर साहब देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो जब अगर लंग्स में प्रॉब्लम रहेगा तो क्या लगाएगा? ऑक्सीजन पटाख से दे देगा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए। लेकिन अब बताओ हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन जाएगा? ऊर्जा बनेगी?
साफ अगर ऑक्सीजन कम जाएगा तो ऊर्जा कम, महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम तो ऑक्सीजन जाएगा कम, ऊर्जा बनेगी कम तो मार करेगी कम, इसलिए महिला मार नहीं करती है, झगड़ा करती है, झगड़ा मार कहाँ करती है उतना। तो गाँव में होता है धसोड़ धसोड़ मार, बाल नोच रहे, बाल नोच एकदम यहाँ एकदम वहां पे। गांव का तो एकदम खतरनाक लड़ाई होता है, शहर का आदमी उतना नहीं लड़ता है, शहर वाला उतना नहीं लड़ पाता है। अब जैसे तुम ही लोग हो, लोग जितना चंट हो लो तुम लोग, शहर की लड़की को तो तुम लोग रुला दोगी, लोग नहीं रुला दोगी, क्या करिए मार करने के बाद बुखार छोड़ा देंगे लोग। सही में मार हो गया, अच्छा वहां से कहीं से भगा होगा दिसे इसको, ये तुम रहने तो डर लग रहा है जी तुमसे हमको। अच्छा ये आगे वाली बैग फेंक देती है इसे बैठने के लिए, कोनो साइड रूट में गुफा उपा पता करो, हम मऊ जाएंगे मोक्ष प्राप्ति में हो। कि महात्मा बुद्ध तो खोज लिए थे अपना गया वगैरह, हमरो लिए कोनो व्यवस्था करो, जमुई में साइड में कोनो पहाड़ वहाड़ है जी, विंध्याचल में ज्ञान प्राप्ति, मध्य प्रदेश में ज्ञान प्राप्त होता है, बिहार में ज्ञान प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं लोग, चलो हल्ला नहीं करेगा कोई, हल्ला नहीं करेगा। बताइए ऑक्सीजन ले जाएगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कम होगा, ऊर्जा कम होगी, लद लद आदमी गिरता है बेहोश होके, धप धप एकदम। देखना ना अभी लड़की सब में ना ऑक्सीजन क्या रहेगा, कम रहेगा। इसलिए जब कभी इमरजेंसी आएगा तो शरीर क्या करेगा, एनर्जी डिमांड करेगा, शरीर क्या करेगा, एनर्जी डिमांड करेगा। इसलिए जब भी मान के चलो कोई इमरजेंसी आ गया तो शरीर एनर्जी को क्या करेगा, डिमांड करने लगा। एनर्जी डिमांड के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन। इसलिए फिल्म उलिम में देखना ना चुराइन उराइन दौड़ाएगी ना हीरोइनिया को, चाहे गुंडा उंडा, तो देवाल में सट के हीरोइनिया ऐसा बकलोल रहती सर, आध बदा के ऐसा जगह छुपेगी सर ना, देखेगी से इधर गुंडवा नहीं है कि नहीं, देखिए गुंडा चला गया, और जब जाएगी से ओ अरे बकलोल कहीं का, इधरिया देख रही थी, इधरिया नहीं देखी, और तो ऐसा जगह छुपला भी ना का जरूरत जहां दोनों ओर से रास्ता है। बिना मतलब का यहाँ पे अगर हीरोइन ना हो तो फिल्म में हीरो पिटाई ना करे। तू किस बात का है कि इतना देखने के बाद भी सबका अकल नहीं खुला।